मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी के लिए लेकर आया हूं अपनी नई वीडियो, जो कि है हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की 6वीं जो कविता है, और ख़ासकर वह मुकरियों के रूप में दी गई है। वह जिसके कवि है अमीर खुसरो जी। सर्वप्रथम हम अमीर खुसरो जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुई थी। अमीर खुसरो जी का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो था। और सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों यह कि उन्होंने हिंदी भाषा को अपने साहित्य का मुख्य स्रोत बनाया, मुख्य माध्यम बनाया, जिसके कारण यह जनसामान्य की भाषा बनकर उनके साहित्य के लिए एक अजर अमर ऐसी विधा बन गई। आज भी इनकी पहेलियाँ और उनका जो साहित्य है वह अजर अमर है और हिंदी साहित्य की अमूल्य ऐसी निधि है। तो चलिए उनकी जो मुकरियाँ है, जो कि पहेलियों के रूप में पूछी गई है, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम पहली जो मुकरी है उसका वाचन करते हैं। प्रसंग यह है कि एक सहेली मुकरी के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछ रही है दूसरी सहेली से, और दूसरी सहेली उसका उत्तर देने का प्रयत्न करती है, जो कि ठीक नहीं होता। और उसका सही उत्तर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहली जो मुकरी है उसका हम सस्वर वाचन करते हैं। मेरे साथ आप भी सस्वर वाचन करने का प्रयत्न कीजिए। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। तो आइए सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ हम नोट कर लेते हैं। भोर, भोर यानी सुबह। भय, भय यानी होना। उठी यानी उठना। जावे यानी चले जाना। अचरज यानी आश्चर्य। न्यारा यानी बहुत हटकर। तारा यानी आपको मालूम है तारे। तो इस प्रकार एक सखी दूसरी सखी से कुछ पूछ रही है और वह कह रही है कि हे सखी, वह रात समय वह मेरे आए, रात के समय वह मेरे पास आ जाता है, मेरे घर आ जाता है, और भोर भये वह उठी जावे, और सुबह जैसे ही होती है तो वह अपने घर उठकर चला जाता है। यह अजरज है सबसे न्यारा, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो उसकी जो सहेली है वह अंदाज़ लगाती है कि हो न हो उत्तर में यही आएगा कि वह शायद सखी का साजन है। इसलिए वो अपने सखी से कहती है कि हे सखी, वो ज़रूर साजन है। तो उसका सही उत्तर देती हुई उसकी सहेली कहती है ना सखी तारा, हे सखी वह मेरा कोई साजन नहीं है, वह तो है तारा। तो इस मुकरी का सही अर्थ उत्तर क्या हुआ बच्चों? तारा। चलिए विद्यार्थियों, अब हम दूसरी जो मुकरी है वह पढ़ते हैं। इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। वह आवे तब शादी होया, उस दिन दूजा और न कोया। मीठे लगे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल।
तो आइए इस मुकरी का भी हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आवे, आवे का मतलब होता है आना। शादी का वो अर्थ है आपको मालूम है, विवाह। होय यानी होना। कोय, कोय यानी कोई नहीं। मीठे लागे उसके बोल, बोल, बोल यानी वचन। तो आइए इसका हम सरल अर्थ देखते हैं। नायिका अपनी सहेली से पूछती है, वह आवे तब शादी होए, वह आता है तब विवाह संपन्न होता है। उस दिन दूजा और न कोई, और उस दिन और किसी का कोई भी महत्व नहीं होता। मीठे लागे उसके बोल, उस दिन उसकी वाणी सबसे मधुर प्रतीत होती है, सुंदर प्रतीत होती है। तो ऐ सखी साजन, उसकी जो सहेली है यह फिर से अंदाज लगाती है कि इसका उत्तर जरूर साजन है। तो जो नायिका है यह बड़े ही चातुर्यपूर्णता से उत्तर देती है कि हे सखी, कोई साजन नहीं है, वह तो है ढोल। कि सही उत्तर जो है वह ढोल है। आइए विद्यार्थियों, हम तीसरी मुकरी का सस्वर वाचन करते हैं। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। तो आइए इस मुकरी के कठिन शब्दार्थ भी हम समझ लेते हैं। मांगू यानी मांगना, जल यानी पानी, लावे यानी लाना, तपन यानी गर्मी ऊष्मा, बुझावे यानी बुझाना। तो आइए अब इसका सरल अर्थ हम देख लेते हैं। तो नायिका अपनी सहेली को बताती है कि जब मांगू तब जल भरी लावे, जैसे ही मैं मांगती हूँ तो वह मेरे लिए पानी भरकर लाल देता है। और क्या करता है, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की जो तृष्णा है, मेरे मन की जो अगन है, आग है, उष्णता है, उसको शांत कर देता है। मन का भारी, हे सखी वो मन का बड़ा भारी है, पर तन का छोटा है, शरीर उसका छोटा है। तो उसकी जो सहेली है वह अंदाज लगाती है कि इसका उत्तर हो न हो साजन है। कि हे सखी, ये सब बातें निश्चित ही तुम्हारे साजन को ही प्रतीत करती है, साजन को ही दर्शाती है। तो नायिका उत्तर देती है, ना सखी लोटा, नहीं वो मेरा साजन नहीं है, वह कौन है, लोटा। तो इस प्रकार इस पहेली का सही अर्थ क्या हुआ बच्चों, लोटा। आइए विद्यार्थियों, अपनी अगली जो मुकरी है उसको समझ लेते हैं। नायिका अपनी सहेली से कहती है, सस्वर वाचन के लिए तैयार है ना, मजा आ रही कि नहीं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, है सखी साजन ना सखी तोता। कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। अति सुरंग अत्यंत ही सुंदर, रंगीलो यानी रंग से भरपूर, गुणवंत यानी गुणवान, चटकीलो यानी भड़क कलर का, भड़कीला। तो आइए उसका सरल अर्थ हम समझ लेते हैं। नायिका अपनी सहेली को बताती है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, कि हे सखी उसका रंग बहुत ही रंगीला है, बहुत सुंदर है, वह बहुत ही रंगीला है गुणवंत बहुत चटकीलो, बड़ा ही गुणवान है और बड़ा ही चटकीला रंग का है,
भड़क रंग का है। उसकी एक विशेषता यह है कि वह राम भजन करता रहता है और राम भजन के बिना वह कभी नहीं सोता। तो नायिका की सहेली को लगता है कि भाई बड़ा सुंदर है, बड़ा चटकीला है, बड़ा गुणवान है और राम भजन के बिना वह सोता नहीं। तो वह उससे पूछती है, क्यों सखी साजन, कि हो न हो वह तुम्हारा साजन ही है। पर नायिका अपने वाक्य चातुर्य से उत्तर देती है, हे सखी, कि वह साजन नहीं है, वह ना सखी तोता। कि इसका जो वर्णन है वह तोता है, उसका सही उत्तर, इस मुकरी का जो सही उत्तर है वह तोता है। अगली मुकरी देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए इसका भी हम सस्वर वाचन करते हैं। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हकी बाकी, ऐ सखी साजन, ना सखी मक्खी। आइए इसके कठिन शब्दार्थ भी समझ लेते हैं। बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही यानी सोते हुए, जगावे यानी जगाता है, काट खावे यानी काटना, व्याकुल यानी बेचैन होना, हक्की बक्की यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो आइए देखते हैं इस मुकरी का क्या मतलब होता है। नायिका अपने सहेली को पूछती है, बताती है, क्या बताती है कि बेर बेर सोवत ही जगावे, हे सखी वो मुझे बार बार सोने पर जगाता है, सोती हूँ तो बार बार मुझे नींद से जगाता है। बेर बेर सोवत ही जगावे, सो जाती हूँ तो वो बार बार मुझे जगाता है। ना जागू तो काटे खावे, अगर मैं जागती नहीं तो वह मुझे बहुत काटता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मैं अत्यंत ही चकित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ और उससे व्याकुल हो गई हूँ। तो उसकी जो सहेली है वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हो न हो, हे सखी, यह तुम्हारे साजन ही हैं, जिसकी तुम इतनी वर्णन कर रहे हो, इतना वर्णन कर रहे हो, वह और कोई नहीं, तुम्हारा साजन है। तो नायिका वाक्य चातुर्य से उत्तर देती है, हे सखी वो मेरा साजन नहीं है, बल्कि क्या है, मक्खी। ना सखी मक्खी, वो मक्खी है जो रात को आके मुझे नींद से जगाती है और मुझे काटती है। यह वीडियो अभी यहीं रखते हैं, इसका दूसरा भाग हम बनाने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।